जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। अर्थात पृथ्वी लोक पर अगर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वो है किसी की मृत्यु। आप सभी को मालूम है कि हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु के बाद सबको जलाया जाता है, और आप लोग ये भी जानते हैं किसी की मृत्यु सूर्यास्त की बात होते हैं तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं। और हिंदू धर्म में एक और नियम होता है कि किसी की अगर मृत्यु शाम के वक्त होता है तो उसके शव को कभी भी अकेले नहीं छोड़ा जाता, सबके पास में कोई ना कोई रहता है। लेकिन आपको क्या मालूम है कि सबको रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मृत्यु के बाद सबको क्या करना चाहिए, इसका वर्णन गरुड़ पुराण में बहुत अच्छे से किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कब कब और किन किन परिस्थितियों में सबको नहीं जलाया जाता और थोड़ी देर रुकना पड़ता है। अगर किसी की मृत्यु पंचक समय पर होते हैं तो उसकी सबको कुछ देर के लिए घर पर रखा जाता है, और जब पंचक कल खत्म होता है तब उसके बाद ही दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि सूर्यास्त की बात और पंचक समय में अगर किसी की मृत्यु होता है और उसी समय अगर उसका दाह संस्कार किया जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता है। इसीलिए अगर कोई रात को मर जाते हैं तो उस लाश को लेकर शमशान घाट को नहीं जाना चाहिए, उसके दूसरे दिन उसका दाह संस्कार करना चाहिए। और एक बात, इस समय मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, कोई ना कोई उस सब के पास में रहता है। मृत शरीर को अकेला ना छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो कुत्ते, बिल्ली और दूसरे जानवर उसे नोच खाए। और गरुड़ पुराण के अनुसार अगर मृत शरीर को कुत्ते बिल्ली ने नोचते हैं तो उसके आत्मा को जमलोक में उतने ही यातना सहना पड़ता है। उसके साथ ये भी माना जाता है कि सबको अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके शरीर से गंध निकलना शुरू होता है, तो उस समय ये जरूरी होता है सबके पास में कोई ना कोई रहे और सबके सामने धूप या अगरबत्ती जलाए। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ जी भगवान विष्णु से ये पूछते हैं कि मृत्यु के समय अगर उसके संतान उसके पास ना रहे तो क्या करना चाहिए। तब गरुड़ जी ने ये बताते हैं कि सबको घर पर ही रखना चाहिए, उसके पुत्र और पुत्री का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि खुद की संतान अगर उसका मुखाग्नि नहीं किया तो उसका उद्धार नहीं होता है, अर्थात वो कई कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में रहता है। इसके साथ विष्णु जी ये भी कहते हैं कि अगर सूर्यास्त के बाद किसी मृत शरीर को दाह कर दिया जाए यानी जलाया जाए तो फिर वो मृत आत्मा असुर, पिशाच, दानव इस सभी जोनी पर जन्म लेता है। बहुत सारी पीड़ा सहना पड़ता है, और इसी कारण के लिए ही हिंदू धर्म में रात को किसी के अगर मृत्यु हो जाए तो रात को सबको नहीं जलाने का विधान दिया गया है। विष्णु जी और बताते हैं कि अगर रात को मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास के भटकते हुए जो मृत आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, वो सब उस शरीर पे प्रवेश कर जाता है, जिससे जिसका मृत्यु होता है उसके साथ साथ उसके परिवार परिजनों को भी बहुत सारी कष्ट सहना पड़ता है। साथ में ये भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा वहीं पर भटकते रहते हैं और उसके परिवार परिजनों को वहां पर देखते रहते हैं, इसीलिए उस सब को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार यही वजह है कि मृत शरीर को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और आप लोगों को अगर इस बारे में और कोई जानकारी है तो जरूर कमेंट करके हमको बताइए। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक और शेयर करिए। नमस्कार।